बस एक क्लिक, लगता है आदमी ने किसी चीज का दम रखा है। और ये दृश्य बस मेरे सामने फोटोग्राफर द्वारा देखा गया। आवाज सुनकर महिला को लगा कि हो गया। फोटोग्राफर घबरा गया और उनसे कहा कि वे जहाँ हैं वहीं रहें। जियो शुआई अचानक घबरा गई। उसे लगा कि फोटोग्राफर उसके साथ मजाक कर रहा है। इस समय भाई की आंख बैठ गए। धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे के खरपतवार को साफ करने में उसकी मदद करें, जिससे पैरों के नीचे की गंदगी खुद कर निकल जाती है। ये वास्तव में बम था। हर कोई पूरी तरह डरा हुआ था। चाओ शुई का दिल पूरी तरह से टूट गया है। मैं एक पहाड़ पर चढ़ने जा रहा था। परिणाम एक ऐसी आपदा थी। फोटोग्राफर को गलती से खुद को चोट पहुंचाने का डर था। घूमो और भाग जाओ। भाई कियान ने पहले तो जल्दी में होने का नाटक किया और मदद के लिए पुकारो, फिर अपना असली चेहरा दिखाया। पता चला कि उसने जेट बम लगाया था। अभी कुछ समय पहले उसे पता चला कि शियाओमी गुप्त रूप से शियाओ शुई को डेट कर रही है। भाई कियांग उन्हें दंड देने के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन जियोमेई समझाने की सख्त कोशिश कर रहा है और उसे जियाओ शुई को बचाने के लिए बुलाने को कहा। भाई कियांग अब उस पर विश्वास नहीं करते। शाओमी के स्पष्टीकरण को सुनना भी नहीं चाहता। फिर वो एक पेड़ के पीछे चला गया। उसने एक फावड़ा निकाला जो पहले से तैयार था। यहाँ तक जियाओ शुई के लिए खुदाई के उपकरण भी तैयार हैं। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं फिर एक गड्ढा खोदो और जल्दी से कूदो। ज्यादा से ज्यादा एक पैर गवाएं। अब तक जियो शुआई ने सोचा कि यह भाई कियांग की शरारत है। फिर भाई कियांग जमीन पर बैठ गए और जंजीर उठा ली। फर्श एल पर सुरक्षा बोल्ट को बाहर निकालें। इस समय शाओमी अभी भी भावनात्मक कार्ड खेलना चाहता है। उसे पकड़ो और कहो कि तुम जानते हो कि तुम गलत हो। पर अब बहुत देर हो गई है। भाई कियांग ने सेफ्टी बोल्ट नीचे फेंक दिया। शाओमी के बार बार अनुरोध का सामना करना पड़ा। उसने मदद नहीं की। मैं बिना पीछे देखे सीधे चला गया, लेकिन शाओमी ने शाओशी के साथ रहने का फैसला किया। दूसरी ओर भाई कियांग ने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया। पता चला कि दोनों साथ थे। ये फोटोग्राफर ही था जिसने जानबूझकर जियाओ शुई को लिया था। बम की ओर ले गया। मेई को पहाड़ से सेफ्टी बोल्ट मिला। वो सेफ्टी पिन वापस लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती एक बार इस ग्राउंड एल को बाहर निकाल लिया जाता है इसे बिल्कुल नहीं डाला जा सकता है। और अब जब तक सियो शुआई का वजन थोड़ा बदलता है उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। और अब एक ही रास्ता है, केवल एक गड्ढा खोदे जिसमें जियाओ शुई कूद सके। लेकिन वे नहीं जानते दूर नहीं एक शिकारी बस से गुजर रहा है। पहले से ही उन्हें देख रहे हैं। फिर तिब्बती मास्टिफ सीधे ऊपर की ओर दौड़ा। आदमी ने गलती से जमीन पर कदम रखा और हिल नहीं सका। खूंखार तिब्बती मास्टिफ सीधे उनकी ओर दौड़ा। महिला फावड़ा लेकर भगाती रही। तभी शिकारी दौड़ पड़ा। उसने बंदूक उठाई और मेई से भिड़ गया। आपने उनके तिब्बती मास्टिफ को क्यों पीटा? शाओमी सख्त समझाया, लेकिन शिकारी नहीं माना। जियाओ शुई गुस्से में है। क्या आप लोगों की बातें नहीं समझ सकते? मैं हिल नहीं सकता। कुछ ही एक शॉट है। दोनों घबरा गए। माहौल तुरंत शांत हो गया। शियाओ मेई ने जल्दी से कहा कि उसके साथी ने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा। अगर वो हल्के से चलता है सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिकारी देखने के लिए ऊपर गया। मैं उस समय खुश था। वास्तव में एक खदान पर कदम रखा। फिर उसने धीरे से बैग नीचे रख दिया। शियाओमी ने फावड़ा लिया। मैं उससे एक गड्ढा खोदने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। उसके पतले शरीर के कारण पहले से ही थक गया। शिकारी ने शाओ शुई को देखा और हिल नहीं सका। एक बुरी मुस्कान रखो। फिर उसने पास में एक पत्थर उठा लिया। उसने इसे सीधे जियाओ शुई पर फेंका। वो जियो शुआई का परीक्षण करना चाहता है। क्या आपने वास्तव में लैंडमाइन पर कदम रखा था? और वो बेचैन छोटा पंजा। शियाओमी की बांह को मजबूती से पकड़ें। मेरा मतलब बिल्कुल भी जाने देना नहीं है। और अस्थायी रूप से इसे शाओमी के कंधे पर रख दिया। फिर उसने कहा कि वो मदद कर सकता है और अकथनीय मांग की, मैं वास्तव में शाओमी का क्लोज फिटिंग मास्क चाहता हूँ। फिर उसने शाओमी को छुआ। जियाओ शुई घबरा गया। तुरंत कैश और डिपॉजिट निकाल लिया। अप्रत्याशित रूप से शिकारी द्वारा उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया गया। उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शियाओमी केवल टैंक में जा सकती है। उसके लिए कुछ मास्क लाओ। कौन जानता था कि शिकारी केवल वही चाहता था जो उसके शरीर पर था। अब कोई रास्ता नहीं है। शाओमी केवल आमने सामने ही मास्क निकाल सकता था। मुखौटा पाकर शिकारी संतुष्ट हो गया। फावड़ा लो और शाओ शुई के पीछे चलो। खोदना शुरू करो। लेकिन वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। इस समय शिकारी के थैले में रखा इंटरकॉम बज उठा। शाओमी की एक नजर है। अपना वॉकी टॉकी उधार लेना चाहता था। वो सोचती है कि वो वॉकी टॉकी पर मदद मांग सकती है। शिकारी ने कहा कि अगर वो चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी आवश्यकता है। फिर उसने शाओमी का मास्क बाहर फेंक दिया। उसे रेंगने दे और उसे अपने मुंह से पकड़ लें। बिना किसी विकल्प के शियाओमी आज्ञाकारी ढंग से ऊपर रेंगता रहा। अंतर अपना वादा रखता है। उसे वॉकी टॉकी दिया, लेकिन दूसरी तरफ वाला व्यक्ति अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ पाता। वो केवल शिकारी से फिर से मदद मांग सकती है। और शिकारी ने एक और निवेदन किया। वो एक वाक्य का अनुवाद करता है। मेई कपड़े का एक टुकड़ा उतारने वाली है। सुंदर को बचाने के लिए वो केवल अनिच्छा से सहमत हो सकती थी। मैंने सिर्फ 2 वाक्यों का अनुवाद नहीं किया है। वो शर्ट पहले ही उतार दी गई है। और शिकारी ने कुछ बकवास का अनुवाद किया। मदद के लिए बिल्कुल नहीं पुकारा। और मेरे सामने काया पलट। पहले से ही शाओमी के बारे में बुरे विचार हैं। कर्जदार ने महिला पर तान दी बंदूक। और वो छोटा सुंदर जिसने बारूदी सुरंग पर कदम रखा। शब्दों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करें। महिला ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत पहाड़ से नीचे भागना चाहा। शिकारी ने रस्सी उठाई और महिला का पीछा किया। शाओ शुई ने सावधानी से परमेश्वर को प्रणाम किया। बंदूक को जंजीर से बांध दिया। इस समय शिकारी ने शियाओमी को पकड़ लिया और शिकारी ने शाओ शुई का सामना बंदूक से किया। लेकिन घबराओ मत, गोली मारने की धमकी दे रहा है। ये देखते हुए कि शाओमी अभी भी उसके हाथों में है, जियाओ शुई ने फिर भी हार मान ली। फिर शिकारी शियोमी को पत्थर के पीछे ले गया। शियाओमी की पुकार सुनो। इतने हैंडसम कि वो शूट करने वाले थे। इस समय तिब्बती मास्टिफ ने देखा कि मालिक खतरे में है।
सीधे दौड़ पड़े। जब वो गिरने ही वाला था, जियो शुआई ने गोली चला दी। नतीजा एक शॉट मिस हो गया, बस में ही मारा। वह भी मौके पर बेहोश हो गया, लेकिन उनके पैरों तले की जमीन नहीं फटी। जब वो फिर से उठता है, शिकारी ने जमीन ले ली और उससे कहा, यह एक मॉडल है, आपने किजाई को बहुत ज्यादा देखा होगा। मुझे लगा कि खदान में विस्फोट होने वाला है। फिर शिकारी मुड़ा और चला गया। केवल वो शियाओमी को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही समय बाद एक घर में एक युवक आता है। उसने झूठ बोला कि वो खो गया था। मैं रास्ता देखने के लिए एक नक्शा खोजना चाहता हूँ। इतने में शिकारी घर आ गया। उस आदमी को देखकर मैं अवाक रह गया, और वो सुंदर आदमी है जिसने खदान पर कदम रखा। शिकारी के पास रास्ता दिखाने में उसकी मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर जियाओ शुई को बाहर ले गए। शिकारी ने कहा, हम आपको 1 घंटे में पहाड़ के पीछे देखेंगे। बिना परिवार के शामिल हुए बस हम दोनों आदमी की तरह समस्याओं का समाधान करें। शिक्षक सहमत हैं, मुड़ा और चला गया। शिकारी घर की ओर भागा। जियाओ शुई का पीछा करने के लिए उस क्रूर तिब्बती मास्टिफ को छोड़ दें। बेचैन शिकारी। अचानक मैंने बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। वो जल्दी से जांच करने के लिए उठा। एक ही समय में जियाओ शुई घायल तिब्बती मास्टिफ को अपनी बाहों में लेकर शिकारी के घर आया। कहा कि यह एक कार द्वारा मारा गया था। हंटर जमीन पर खून देखता है। हताश होकर घर वापस चला गया। बंदूक को बाहर निकालें और इसे शाओ शुई पर लक्षित करें, लेकिन बंदूक में गोली नहीं मिली। शाओ शुई द्वारा पहले ही गोलियां हटा दी गई हैं। शाओ शुई ने अपनी पिस्तौल निकाली और शिकारी पर तान दी। कुछ ही एक शॉट है, सीधे शिकारी के एक पैर को अपंग कर दिया। फिर माँ और बेटी को घर में उसकी मदद करने दें। तभी प्रतिशोध अभी शुरू हुआ है। शाओ शुई ने रस्सी निकाली। उसकी बेटी को अपनी माँ के हाथ पैर बांधने दो। बेटी वही कर सकती है जो वो कहता है। शिकारी पूरी तरह मायूस होकर सोफे पर लेटा है। जियो शुई ने 1982 अर्ग्यूटो की एक बोतल ली। बस एक बार उग गया, फिर शिकारी के घाव पर गिरा। उसने शिकारी की बेटी को पकड़ लिया। उस समय शाओमी को जो अपमान सहना पड़ा था, एक बार फिर तब शाओ शुई एक खेल खेलना चाहता है। उसने बंदूक में केवल एक गोली छोड़ी। हर शॉट उनकी बेटी एक ड्रेस उतारने वाली है। अगर कपड़े उतारने के बाद बंदूक अभी तक नहीं चली है तो खेल खत्म हो गया है। लेकिन लड़की बदकिस्मत है, बस तीसरी गोली लगी और सिर में गोली लग गई। शाओ शुई भी जगह जगह जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी जल्दी मर जाएगी, और उसने बदला लेने का रोमांच महसूस नहीं किया, बल्कि डल आई बनो बंदूक के साथ एक कोने में दुबक गया। इस समय वो क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जानता। शायद वो मारना नहीं चाहता था। यह वीडियो का अंत है। कीजाई का पालन करें, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।